नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और उसकी पहचान के बारे में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में हम भविष्य पूर्ण काल कहते हैं। इसको पूर्ण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि भविष्य में काम के पूरे होने का बोध होता है, इसीलिए इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आते हैं तथा भविष्य काल में दो कार्यों का वर्णन पाया जाता है। जैसे राम के आने से पहले वह खाना खा चुका होगा। भविष्य में दो कार्यों का वर्णन दिया होता है और हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ये शब्द दिए हुए होते हैं। इनको देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इस टेंस में जो हम HV जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हमारी है विल हैव और शैल हैव। विल हैव लगती है सभी सब्जेक्ट के साथ और शैल हैव लगती है सिर्फ मैं और हम के साथ। आपको ध्यान रखना है आई माने मैं, बी माने हम के साथ हमें लगाना है शैल हैव। बाकी इन दो को छोड़कर कोई भी जो सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हमें विल हैव लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी आप जानते ही होंगे, मैंने आपको बहुत बार बताई है। इसको हम साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य आदि नामों से जानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। विल हैव, शैल हैव इस टेंस की HV हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। जो हमारा काम समाप्त हो चुका होगा, पहले हो चुका होगा, भविष्य में उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में हुआ होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम आपको डिटेल में पहले ही बता चुके हैं। वो वीडियो अगर आप देखना चाहें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोहन के खाना खाने से पहले राम स्कूल जा चुका होगा। सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। जाना क्रिया है, उसमें चुका होगा लगा है, आप तुरंत समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ना ही इसमें नहीं लगा हुआ है और ना ही कोई प्रश्न किया गया है, तो हमारा कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरी पहचान मैंने बताई थी कि दो कार्यों का होना पाया जाता है। एक कार्य है यहाँ पर मोहन का खाना खाना और दूसरा है राम का स्कूल जाना। भविष्य में दो काम दिए हुए हैं। गागी ये भविष्य में ही आता है, आप तुरंत समझाएंगे फ्यूचर का वाक्य है। चुका होगा, राम स्कूल जा चुका होगा, यानी जाने का काम राम ने भविष्य में पूरा कर दिया है। इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट की तरह इसमें कोई झंझट नहीं है बिफोर और आफ्टर वाली। इसमें सिर्फ बिफोर ही आता है, आफ्टर नहीं आता है। पास्ट में ये मतलब बिफोर और आफ्टर से कन्फ्यूजन हो जाता था कि लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, लेकिन यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें पहले या पूर्व शब्द ही आता है जिसकी इंग्लिश हम बिफोर लगाते हैं और हमेशा इंग्लिश लास्ट वाले सेंटेंस की ही पहले बनती है। तो इसमें क्या है कि जो लास्ट में लिखा हुआ सेंटेंस है वो हमेशा ही फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और जो शुरू में लिखा हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। कैसे बनाएंगे? हमें इंग्लिश लास्ट वाले की ही पहले बनाना है। तो लास्ट में लिखा हुआ है राम स्कूल जा चुका होगा, ये हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, यानी लास्ट का सेंटेंस ध्यान रखना है आपको फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा। तो सबसे पहले सूत्र में है सब्जेक्ट। तो कौन स्कूल जा चुका होगा? उत्तर मिला राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद HV, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की HV मैंने आपको अभी क्या बताई थी? विल हैव और शैल हैव। शैल हैव लगाना है सिर्फ हमें आई और वी के साथ और विल हैव लगाना है अन्य सभी के साथ। तो यहाँ पर राम है, आई और वी नहीं है, तो HV क्या लग जाएगी हमारी? विल हैव। विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राम यहाँ पर क्या काम कर रहा है? राम यहाँ पर जाने का काम कर रहा है, तो जाने की थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो राम कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। स्कूल जाना ये स्थान की ओर संकेत कर रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। राम क्या जा चुका होगा? उत्तर नहीं मिला। राम किसे जा चुका होगा? उत्तर नहीं मिला। राम कहाँ जा चुका होगा? तब हमें उत्तर मिला कहाँ? स्कूल। तो क्या और किसे लगाने से उत्तर में प्राप्त होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे टू स्कूल। इसके साथ टू क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर गति जाने का बोध हो रहा है, दूसरे स्कूल एक स्थान है, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पहले की इंग्लिश बिफोर। ये बिफोर शब्द इन दो वाक्यों को बीच में जोड़ रहा है। उसके बाद फिर शुरू का वाक्य, ये शुरू वाला वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है? एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। मोहन, मोहन का अक्षर कैपिटल बनाएंगे क्योंकि मोहन एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
तो मोहन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है। तो खाना खाने का काम कर रहा है, तो खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ईट। उसके बाद मोहन प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप ना जानते हो तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो हम यस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। यस और ईएस लगाने का नियम भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मोहन लग गया, सब्जेक्ट हमारा मोहन हो गया, क्रिया खाना यहाँ पर ईट हो गई। मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ईट में हम क्या लगा देंगे, एस। क्यों एस लगा देंगे, जिन वर्ब के अंत में ओ डबल एस सी एच एस एच और एक्स होता है उनमें तो हम ई एस लगाते हैं, और जिनमें ये शब्द नहीं होते हैं, यहाँ पर टी है, ना ही एस है, ना ही डबल एस, ना सी एच, ना एस एच, ना एक्स, तो इसलिए मैंने यस लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो मोहन क्या खा रहा है, उत्तर मिला खाना, तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वाक्य बनकर हमारा तैयार हो गया, राम विल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर मोहन ईट्स फूड। कितना इजी है, इस सूत्र के माध्यम से कोई भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए उसको बड़े आराम से आप बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर राम है तो मैंने विल हैव लगाया, अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर मैं या हम होता यानी आई और वी होता तो हम यहाँ पर शैल हैव लगाते। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य लास्ट शुरू वाला वाक्य जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो अगर हमारा ये सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर मोहन था, मोहन एक वचन है, तब तो हमने यस यस का प्रयोग किया है। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता, तुम, मैं, बे, बहुत सारे प्लूरल होता, तो हम ये एस यस का प्रयोग नहीं करते। वो आप बखूबी बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा होगा, अगर मेरी वीडियो देखी होगी या कहीं और से देखा होगा तो उसके बारे में आप जानते होंगे। आई होप ये आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।